नेचुरल हो चुका है। देखो, हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न समयों में हुआ करती। जब अभिव्यक्ति आप चाहते हैं, अपने भाव हैं, तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कभी भी कर सकते हैं। अपने भाव में जो उछाल आता है, कभी पेंटिंग करने वाले वादक लोग आदि समय क्षेत्र आदि के कोई अनुबंध नहीं रखा करते। ये बात अलग है कि आज के आधुनिक कवि आदिक इससे चलते हैं। वो पेट्रोल उनके लिए इससे मिलता है। अब क्या करें, बटन दबाते ही काम हो सकता है, लेकिन बटन दबाने वाला कौन, ये भी देखा जाता है। लेकिन बटन के लिए कोई आवश्यकता नहीं, किसी का भी दब जाए तो भी चल जाता है। कभी भी दब जाए तो भी वह लाइट प्रकाश तो आ ही जाता है। ऐसा हमारा सिद्धांत है। तो सही तो यही है। अब एक बात कहना चाहता हूँ, जब 20-25 वर्ष हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस समय भारत में आपत्तिकाल जिसको बोलना चाहिए, हाँ, तो इंग्लिश हम नहीं जानते हैं, हाँ, अथवा हम उसको दूसरा काल बोलते हैं। काल कितने होते हैं? वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। नहीं समझे? हाँ, तो आपातकाल नहीं, हम उसको चतुर्थ काल बोलते। चतुर्थ काल का अर्थ ये है कि सारी गतिविधियां स्तब्ध और काम चालू हो जाता। तो वह अनियत काल का था। ये तो नियत काल हो गए, वो तो अनियत था। तो कब तक लगेगा? जब तक अनुकूलता नहीं बनेगी। तो सब लोगों को जिनके बारे में कुछ संदेह होते थे, तो उनको पकड़ पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। पूछा नहीं जाता था। बस पूछने के लिए कोई भी नहीं, न ही मोबाइल थी उस समय प्रचलन में, और न फोन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस आप किसी से मिल नहीं सकते, आपके लिए कोई न्यूज़ समाचार पत्र कुछ नहीं मिलेंगे, और आप किसी से बोल नहीं सकते। अब कुछ नहीं है, बस समय पर आपको थाली आएगी, और किसने यहाँ पर ला करके थाली रखी वो भी नहीं, बस हाथ भर आ जाए, रख दिया जाए और चले गए। इसको बोलते थे महाराज, ये मीसा बोलते हैं। हाँ, मीसा बंधन। अच्छा, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। अरे ऐसे एकांत के लिए तो हम तरसते। हमारे यहाँ साधना तो होती है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं रहती। वह आधारित प्राथमिक दशा में भले ही हो, किंतु जैसे जैसे अनुभव की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह बहुत। आप प्रकाश के लिए चाहते हैं, प्रकाश की कटौती नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं अंधकार की कटौती नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अंधकार में सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, तब भीतर का प्रकाश
अपने देखने प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार आनंद लेना चाहते हो, जब कोई भी नहीं रहता उस समय आप कविता बोलना चाह लो, आनंद तो लो। ऐसे कैसे है? किसी के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, तब तो आपके पीछे लोग आ जाएंगे। अभी तो आप लोगों के पीछे पड़ते हो, को नहीं सुनना चाहेगा कोई। हाँ, वो स्वयं सुनना चाहेंगे तो वो आपके पास आएंगे, फिर तो आपकी मौलिकता दिन दुगनी और बढ़ती जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ, मौलिक पदार्थ आपके पास है, आप इस प्रकार क्यों इस प्रकार राजी करना चाहते हो? अरे नाराज होकर के देखो, फिर कविता के मान तो बढ़ जाता है। ऐसा थोड़ी है। ये एक व्यक्ति ऐसा है, होता है, कभी कोई भी कविता सुना देता है, एक ही कविता 10-20 बार सुना दे, वंस मोर कहा जाता है। हाँ, और कहा जाता, इसका महत्व बढ़ जाता, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न थोड़ी से मानसिकता के कारण अलग अलग रस निकलते रहते हैं। अब ये बात अलग है, स्वयं नीरस हो और दूसरे को रस की घुट्टी खुलाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ध्यान रख। हमें आकर ये पूछ रहे, हमारे पास 10 मिनट के लिए मिला है और हम आपको माइक हाउ कह दे। आप पूछ लो, कोई राजी हो तो देख लो। ये ध्यान रखना, आप कविता बोलते हैं उस समय इतना रस नहीं आया होगा जो मैं बोल रहा हूं आपके बारे में। फिर लोगों ने आकर ये पूछा, महाराज ये 17 महीने का मीसा अब आप कैसे करें? कोई भी इसको चाहता नहीं था, कब हटे कब हटे कब हटे। एक मुनि महाराज ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, हमेशा हमेशा मीसा में रहते हैं। नहीं समझे? उनकी मनीषा में हमेशा हमेशा क्या एकांत, आहा, सारे वहाँ अर्धनिशा का सन्नाटा। और आप क्या चाहते हो? अरे सन्नाटा नहीं चाहिए, हम अकेले बैठ नहीं सकते, बस रेडियो चलाओ। वो बोले या ना बोले, लेकिन फिर भी चलाओ। स्टेशन नहीं भी लग रही तो भी चलाओ, कुछ न कुछ तो सुनना चाहिए। इनको यदि प्रकाश न मिले, कोई व्यक्ति न मिले और पत्रिका न मिले और कुछ भी आदि कुछ भी नहीं मिले, तो जीवन ही, अरे इन आंखों से देखोगे हमेशा हमेशा बंद होता जाएगा। और इन प्रभु को देखो तो आंखें बंद रहती, बंद नहीं रहती। भीतर के प्रकाश को देखने के लिए बाहरी प्रकाश को साइवान साइवान ऊपर किसे यूं कर दिया जाए, ताकि लोग दूर से यदि कोई देखना चाहता है, वो क्या करता है, यूं करता है। शबरी है ना, शबरी शबरी राम को प्रतीक्षा करने वाली, एक लठिया लेकर के खड़ी है बुढ़िया, एक हाथ में और एक हाथ यूं करती, और वो देख रही है। मैंने कहा ये ऐसा पुरुष तो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रकाश बाधक है, ये ज्ञाता दृष्टा देखने वाले के लिए बाधक है। इसलिए हमारे प्रभु इन बाधक तत्वों से बचने के लिए हट जाओ ऐसे, हट जाओ ऐसे, ऐसा नहीं करते। नहीं, उनको क्यों हटाओ, यूं कर दे अपने आप। महाराज ऐसा हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हमारी अपेक्षा नहीं है आप लोगों यहाँ पर आ जाएं। हमारे फिल्म ऐसे थोड़ी है जहाँ कहीं भी छपा दे, हा?
ऐसे रील हम नहीं भरते, नहीं समझे। हमारे रील में अलग अलग चित्र रहते हैं, विचित्र रहते हैं, और उसका मूल्य अपने आप में बहुत है। ये तो बहुत दिन हो गया, वही 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 कितनी बार वही वही हो रहा है। जैसे आप यही की कविता को सुनाते रहते हो, थोड़ा सा कभी इधर इधर का उधर, उधर का हमने कई बार सुन देखा कि भाई ये वही रहता है, नहीं समझे। कभी तुकबंदी को बदल दिया, वाक्य बदल दिया, बस जैसे बिल्कुल नया नया ले आए हो। आजकल के जो बाजार में लोग साग सब्जी बिल्कुल ताजी 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 ताजी, हरियाली हरियाली, बिल्कुल हरा रंग छिड़का देते। ऐसे ही आप कविता के ऊपर हरा रंग मत चढ़ाओ, अंतरंग से कविता बोला करो, हो तो बोलोगे है? थोड़ा बहुत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें तो अपने को देखना नहीं है, आपके मुख से क्यों मैं सुनूं। ध्यान रखो, मुनि महाराज साधु दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा के आदी नहीं हुआ करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।